हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग सजेशन किए गए सवाल को सजेस्टेड जो सजेशन हमारा था उस सजेशन से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे, यानी रिलेशन फंक्शन के सवालों को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग 2 नंबर के सवाल को या फिर 5 नंबर के यानी लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ से टारगेट होगा कि पहले फर्स्ट चैप्टर किया जाए, फिर सेकंड चैप्टर, इसी तरह से हम टोटल चैप्टर को कवर अप करते हुए टोटल रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का हमारा पहला सवाल है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x और रिलेशन दिया हुआ है कि वो जो फलन होगा वो n से n में होगा, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन रहा होगा। उसके लिए हमको ये कंडीशन दिया हुआ है कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। यानी क्या है, वन वन फंक्शन है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है, आच्छादक नहीं है। तो हम इसको ध्यान से पहले सवाल को हम यहाँ पे सॉल्यूशन में उतार लेंगे कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहला दिया गया है कि क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ है वो 2x के रूप में दिया हुआ है, और कंडीशन दिया हुआ है जहां ये कहा गया है कि जहां ये फंक्शन जो होगा f सच दैट n टू n में रिलेशन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन है, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा तो फंक्शन के लिए एक हम कंडीशन जानते हैं, चूंकि fx1 जो होता है वो fx2 के बराबर होता है। ऑलवेज आपको इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस तरह के सवाल को बनाना है कि 1 1 होता है या नहीं होता है। कैसे पता चलता है, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन के हिसाब से x1 रखेंगे तो 2x1 कहलाएगा, और यहाँ पे x2 रखेंगे तो 2x2 कहलाएगा। इस कंडीशन से अगर इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मेट से अगर आप किसी तरह से सिद्ध कर पाए कि x1 और x2 आपस में बराबर है, x1 और x2 आपस में बराबर है, तो ये फंक्शन 1 1 कहलाता है। उसके बाद हम लोग आच्छादक अनाच्छादक के लिए चेक करेंगे। पहला बात हम क्या चेक कर रहे हैं, 1 1 के लिए। दूसरी कंडीशन है जब x1 और x2 आपस में बराबर नहीं हो पाएगा तो हम ऐसे फंक्शन को अनेकेकी फलन या मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, x1 यहाँ पे अगर फंक्शन में रखा जाए तो ये कहला जाएगा 2x1, और जब x2 रखेंगे तो क्या कहलाएगा 2x2। तो हम आमने सामने की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये दो और ये दो आपस में एलिमिनेट यानी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x1 बराबर x2। तो इसका मतलब x1 और x2 आपस में बराबर हुआ का मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा। तो आप रीजन दीजिएगा, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि x1 और x2 क्या है, आपस में बराबर है, तो कहेंगे अतः फलन fx, अतः फलन fx एकेकी है, एकेकी फलन है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि 1 1 की वजह से ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, मतलब x1 और x2 बराबर हो गया, जिसकी वजह से ये एक ही कहलाएगा। पहला चीज तो क्लियर हो गया कि 1 1 है, 1 1 है। अब इसको चेक करके बताना है कि अनेकी मतलब बहुत आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। कैसे पता करते हैं हम लोग, तो आच्छादक में हम लोग देखे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए दो सेट लेते हैं हम लोग, ये मान लीजिए ए है और ये हमारा बी है, जिसमें ये प्रांत कहलाता है और ये हमारा परिसर कहलाता है, परिसर। वैसे अवयव जिसका रिलेशन हो और इसके सभी अवयव जो रिलेशन में हो या ना हो, इसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत। तो सहप्रांत में अगर एक भी अवयव खाली रहेगा, खाली का मतलब है कि जो ए का प्रतिबिंब ना हो या फिर ए के अवयव से रिलेशन में ना हो, दोनों बात एक ही है कि ए के किसी भी अवयव से रिलेशन में नहीं हो, या फिर ये कह सकते हैं कि सहप्रांत का कोई एक ऐसा अवयव अगर खाली रह जाता है, मतलब सहप्रांत का कोई ऐसा अवयव है जो कि ए के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे में वो अनाच्छादक कहला जाता है, यानी कवर अप नहीं हो पाता है, तो अनाच्छादक कहलाएगा। तो हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखें, 2x है और ये नेचुरल नंबर बोला है, कहां से कहां तक बोला है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर को हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक होता है, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अच्छा, हम ये जान रहे हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 2 से गुना होने पर कोई भी संख्या, चाहे वो इवेन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, वो इवेन हो जाता है, सम संख्या हो जाती है। जैसे 2 रखेंगे तो 2 इकाई 2 होगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे 4 दूनी 8 होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या आएगी।
और हम जान रहे हैं कि नेचुरल नंबर से अगर आप नेचुरल नंबर में रिलेशन बना रहे हैं तो नेचुरल नंबर में तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक बहुत सारी संख्या होती है, जिसमें सम भी होता है विषम भी होता है। तो आप इस फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ सम का वैल्यू निकालना है, विषम नहीं निकल पाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि 3 निकालना है इस फंक्शन से, 3 निकलेगा नहीं निकलेगा। यानी इस रिलेशन में यहाँ दोनों n का n के साथ संबंध बन रहा है, यहाँ भी n है और ये भी n है। तो 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट अनंत तक है, यहाँ भी 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट अनंत तक। इस फंक्शन का जो हम लोग दिया हुआ था कंडीशन f(x) बराबर क्या दे रखा था, 2x के रूल से। जब 1 रखेंगे तो 1 का संबंध 2 के साथ होगा, 1 गुना 2 करेंगे। 2 का रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 के साथ संबंध बनेगा। 3 रखेंगे 3 दूनी 6 के साथ संबंध बनेगा। तो इस बीच में ये 1 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 5 छूट रहा है। एक भी अवयव अगर रिलेशन में नहीं है तो उनको अनाच्छादक बोला जाता है, यानी आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका रीजन क्या देंगे, लिखेंगे साथ ही ये 3 का कोई भी एक अवयव का ले सकते हैं, कोई भी एक वीक पॉइंट पकड़ के बता दीजिएगा हाँ इस पे ये इसका कंडीशन इससे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम 3 ले रहे हैं। चूंकि लिखेंगे साथ ही, चूंकि 3 बिलोंग कर रहा है कहां पे, नेचुरल नंबर में, लेकिन x का कोई भी ऐसा मान नहीं है कि fx में रखा जाए और उसका मान कितना, ये fx का वैल्यू 2x है और उसका मान कितना आ जाए, 3 आ जाए। कभी आएगा 3? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा का मतलब है, यही तो मतलब है कि ये 3 क्या है, किसी भी अवयव a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, और नहीं है तो अनाच्छादक है। तो अतः क्या बोलेंगे, अतः यह अनाच्छादक। तो इससे साबित हुआ कि ये फलन जो है वो 1 1 है, लेकिन आच्छादक नहीं है। अनाच्छादक या आच्छादक नहीं बोलिए या अनाच्छादक बोलिए, दोनों एक ही बात होती है। यानी 1 1 कैसे सिद्ध करेंगे, याद रखिएगा, सभी सवाल में इसी तरह से बनाना है आपको। fx1 और fx2 को बराबर कीजिए, किसी तरह से साबित कीजिए कि x1 बराबर है, मतलब कटकुट करके अगर x1 x2 बराबर हो जाता है तो ये एकैकी कहलाएगा, x1 x2 बराबर नहीं होता है तो n एकैकी कहलाएगा, मिनिमम फंक्शन कहलाएगा। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन ढूंढेंगे कि इसमें कोई एक ऐसा अवयव हो जो रिलेशन में ना हो या प्रतिबिंब में नहीं बना किसी का, तो उसके वजह से ये अनाच्छादक कहलाएगा। यही फंक्शन अगर रियल नंबर से रियल नंबर में होता तो ये अनाच्छादक नहीं होता, आच्छादक हो जाता, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं तो उसमें कोई भी संख्या कवर अप मतलब छूटता नहीं, सभी संख्याएं उससे निकाली जा सकती है। जैसे 1 निकालना है तो 1/2 से गुना कर सकते हैं, तो 1/2 रियल नंबर है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। तो प्राकृत के कंडीशन में ये अनाच्छादक है, मतलब विषम संख्याएं इससे नहीं निकाली जा सकती है। तो 1 1 है और क्या है, आच्छादक नहीं है। ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें सवाल दिया हुआ है कि एक फंक्शन है हमारा fx बराबर 4x + 3 करके, और यहाँ पे फंक्शन जो है वो f such that r to r है, रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन बनाना है और इसको साबित करके दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रम फलन का भी मान बताना है। व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रम फलन का भी वैल्यू हमको चाहिए। तो एक बार छोटा सा थोड़ा सा रिवीजन करवा दे कि व्युत्क्रमणीय फलन कैसे हम लोग साबित करते हैं। तो जो भी फंक्शन होता है हम वहां से एक फंक्शन नया क्रिएट करते हैं, जिस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम लोग gx। 2 फंक्शन हम हो गया, एक fx दूसरा gx। उसके बाद हम यहां से निकालना शुरू करते हैं। एक बार गॉफ निकालते हैं अगर इसका वैल्यू x आता है, दूसरी बात फॉग निकालते हैं जिसका वैल्यू y आ जाए। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इस फलन को यानी fx को व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है, और व्युत्क्रमणीय फलन से हम लोग यहाँ पे जो gx निकलता है वही हमारा क्या होता है, f का व्युत्क्रम फलन होता है। तो व्युत्क्रम निकालने का ये तरीका। दूसरा तरीका एक और तरीका है जिसमें हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वो अनिवार्य रूप से 1 1 भी होगा और आच्छादक भी होगा। अगर कोई फलन क्या हो, व्युत्क्रमणीय है तो अनिवार्य रूप से 1 1 भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल आप बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और आच्छादक भी है तो वो अनिवार्य रूप से व्युत्क्रमणीय होगा। तो व्युत्क्रम सिद्ध करने के लिए या तो इस कंडीशन से प्रूव करिए या फिर ये दिखा दीजिए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 1 है और आच्छादक भी है। क्या है, 1 1 भी है और आच्छादक भी है। तो दोनों कंडीशन से आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम इस कंडीशन का उपयोग कर रहे हैं और जो gx हमारा निकलेगा वही हमारा फलन का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो सिंपल से प्रोसेस पे हम लोग यहाँ बढ़ते आगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं ये, चूंकि fx दिया हुआ है,
ये 4x प्लस 3 दिया हुआ है, और fx को हम लोग जानते हैं कि y के रूप में होता है, y और fx दोनों एक ही बात है, तो यहाँ से हम लोग gx निकालेंगे। ये हो गया 4x प्लस 3। अगर हमको यहाँ से x का वैल्यू चाहिए तो 3 को इस पार लाएंगे, और 4 इंटू में है तो वो बाद में बटे में आ जाएगा। फिलहाल 3 को इधर लाते हैं, तो y माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर इधर क्या बचेगा 4x, और 4 को इधर ले आइएगा तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो y माइनस 3 और 4 आ जाएगा बटे में। ये x का वैल्यू जो है वो हमारा gx एक नया फंक्शन क्रिएट करता है। इस नए फंक्शन का नाम हम लोग gx लिख दिए। नया फंक्शन हमको मिल गया, दो फंक्शन पता चल गया, एक ऊपर हमारा fx है और दूसरा निकाल लिया हम लोग gx। अब बारी बारी से यहां से प्रोसेस शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गॉफ को, गॉफ fx जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये g fx क्या होता है, अंदर चला जाता है इसके x के टर्म के जैसा। ये यहाँ हो गया g, fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, fx का वैल्यू दिया हुआ है 4x प्लस 3, लेकिन gx का वैल्यू हम लोग जानते हैं, g का वैल्यू ये क्या है y माइनस 3 बाय 4। तो ये जो x है, ये x के जगह पे जो भी वैल्यू है वो y का वैल्यू है, और y के वैल्यू की जगह पे y का वैल्यू पुट कर देंगे। यानी ये जो फंक्शन हो जाएगा ये y माइनस 3 बाय 4, और इस y के जगह पे किसको रखना पड़ेगा हमको, इसको रखना पड़ेगा 4x प्लस 3 को। तो रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x प्लस 3, बाहर में ये है माइनस 3 और बटे में कितना है 4। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 3 और 3 आपस में कट गया, बचा कितना, ऊपर में बचा 4x, बटे में कितना 4, 4 से 4 आपस में कट गया, बचा निकला कितना x। तो पहला चीज तो प्रूफ हो गया कि गॉफ का वैल्यू x के बराबर है। दूसरा हमको क्या निकालना है, फॉग निकालना है। तो दूसरा फॉग निकाल कर देख लेते हैं। पुनः यहाँ पे निकालते हैं फॉग, इसमें x लगा दिए, और इस बार f gx अंदर चला जाएगा। gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, y माइनस कितना y माइनस 3 और बटे में कितना 4। लेकिन fx का वैल्यू कितना था, 4x प्लस 3 था, ये था ना। लेकिन x के जगह पे x नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू देता है, ये पूरा का पूरा x का वैल्यू। तो इसके जगह पे x का वैल्यू नॉर्मली हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये x का ही वैल्यू था, निकाले हुए थे। तो x के जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x का मान रखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 बाय में 4 है, और ये हो गया यहाँ पे प्लस 3, ये x का मान जो का त्यों रखे हुए। तो हमको पता चल रहा है ये बटे में 4 और 4 आपस में एलिमिनेट कट गया, तो बचा क्या y माइनस 3 और बाहर में बचा है 3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना सिर्फ y। तो दोनों कंडीशन साबित हो गया कि गॉफ का वैल्यू x के बराबर है और फॉग का वैल्यू y के बराबर है। तो अतः यह फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रम फलन क्या कहलाएगा, इसका वैल्यू ये रहेगा व्युत्क्रम फंक्शन। तो लिखेंगे चूंकि गॉफ x का वैल्यू कितना आया, x आया, और फॉग का वैल्यू उसका वैल्यू कितना आया y आया, तो लिखेंगे अतः fx एक व्युत्क्रमणीय फलन है तथा इसका व्युत्क्रम फलन कौन सा कहलाएगा, gx कहलाएगा। यानी ये gx बराबर y माइनस 3 बाय 4। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आंसर में देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो y के जगह पे y नहीं होता है, हो सकता है आपको y के जगह पे x भी मिले। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसा फंक्शन आपको दिया हुआ है तो बताइए कि इसका व्युत्क्रम, डायरेक्ट बोलेगा कि व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ऑप्शन दिया जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीका से कि 3 को इधर ले आइए, 4 को बटे में लाइए, और फंक्शन y में आता है आंसर, लेकिन आपको रखना है x में। आंसर जो भी देगा ना ऑप्शन वो x में देगा। तो ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन है और ये इन्वर्सिबल है, प्रूफ कर दिए कि ये इन्वर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रम इसका वैल्यू ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ दिया हुआ है फंक्शन एक दिया हुआ है fx बराबर x3, और सिद्ध करके दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है। तो इजी वे में बनाएंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से, ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब शॉर्ट टाइप से सवाल है ये कि 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चूंकि लिख लीजिए कि fx बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ है x3 के रूप में। दूसरी बात यहाँ से हम जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं
कि fx1 जो होता है किसी भी फंक्शन के लिए fx2 के बराबर होता है। ज्यादा लॉन्ग नहीं जाना, बस शॉर्टकट में फटाफट निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इस फंक्शन में x1 का वैल्यू रखा जाएगा तो x1 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा, और जब 2 रखेंगे तो x2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का क्यूब है, तो दोनों के पावर को आपस में एलिमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि पावर क्यूब आपस में कट जाएगा, या इधर से क्यूब हटाइएगा तो उधर क्यूबिक रूट लगता है। दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से रूट हटा, जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, उसी तरह से 3 हटाएंगे तो क्यूबिक रूट लगता है। तो क्यूबिक रूट का मतलब होता है पावर 1/3, पावर 1/3। या तो डायरेक्ट आप काट दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, डायरेक्ट काट सकते हैं 3 को, या इस तरह से आप समझ सकते हैं। समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये क्यू था, दोनों आपस में गुना हो जाएगा 1/3 आपस में, मतलब 3 आपस में कट गया, तो बचा क्या, x1 बराबर x2। और अगर आप ये सिद्ध कर पाते हैं कि x1 और x2 आपस में बराबर है तो ये फलन क्या है, 1 फंक्शन है। तो लिखेंगे चूंकि x1 बराबर x2 अतः फलन fx एक ही फलन है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक fx दिया हुआ है, एक gx दिया। fx दिया हुआ है 8x³ और gx का वैल्यू दिया हुआ है x⁻1/3। और इस कंडीशन से हमको निकालना है गॉफ और फॉग दोनों का वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी सवाल है, ये 2 नंबर के लायक सवाल है, शॉर्ट टाइप सवाल। तो इजी वे में बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी गिवन डाटा है, जो भी दिया हुआ है गिवन में। तो सबसे पहले fx दिया हुआ है हमको 8x³ दिया हुआ है, और एक gx फंक्शन दिया हुआ है जहां x⁻1/3 दे रखा है। हमको निकालना है सबसे पहले गॉफ का बात कर रहे हैं, इसमें x लगा देते हैं, और हम जानते हैं कि fx जो होता है वो अंदर चला जाता है गॉफ के लिए, ये fx इसके ऑफ में चला जाता है, मतलब ऑफ। ये हो गया g। fx का वैल्यू कितना है, 8x⁻3। आसान वे में समझिएगा, बहुत आसान है। fx का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ रख लेंगे। दूसरी बात, ये gx का तो वैल्यू था नहीं, gx का फंक्शन क्या था, x⁻1/3। और अगर जैसे कि मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कई बार ये बार बार परेशान करेगा इस तरह का सवाल। fx मान लीजिए यहाँ पे x+3 दिया हुआ है, और x को अगर हम चेंज करके लिख दिए कि x⁻3 है, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। x का यहाँ वैल्यू चेंज किया तो यहाँ भी वैल्यू चेंज होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x⁻3 और +3। जो भी x का वैल्यू हम चेंज करेंगे ना, उस तरह से वो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, x के रिप्लेस हो जाता है। तो उसी तरह से ये भी क्या है, x का ही वैल्यू है। तो इस जगह पे ये जो x दिख रहा है, इसके जगह पे ये टोटल वैल्यू होना चाहिए था, यानी इस जगह पे 8x³ होना चाहिए था, और x के पावर कितना था, 1/3। तो जो x का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है उसको हम पुट कर दिए, और पावर अपनी जगह पे है। ये पावर इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8 पे भी और x⁻3 पर भी। यानी 8 पर x⁻1/3 करिएगा, पावर 1/3 इंटू x⁻3 पहले से था, और ये 1/3 इंटू में आ गया। ये क्यूबिक रूट है, ये क्या है, क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट में हम लोग जानते हैं कि 8 का अगर क्यूबिक रूट लिया जाए तो वो उसका वैल्यू 2 होता है, यानी इसका हो जाएगा 2, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, x। ये हमारा निकल बाप रे, ये हमारा वैल्यू निकल गया गॉफ का। उसी तरह से हम यहां से निकाल लेंगे फॉग का। तो फॉग में चलते हैं, फॉग में fx निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारा इस बार f, और gx चला जाएगा इस बार अंदर फंक्शन में। यानी gf का वैल्यू कितना है देख लेते हैं, gx का वैल्यू दिया हुआ है x⁻1/3, और fx का वैल्यू तो ये तो था नहीं, x का वैल्यू, fx का वैल्यू कितना था, ये था 8x³ के रूप में। और क्या बोले कि x का जगह ये रिप्लेस हो रहा है, x का वैल्यू अब क्या कहलाएगा, ये x⁻1/3 कहलाएगा। यानी ये 8 हो गया अपनी जगह पे, ये x के जगह पे क्या लिखा जाएगा, x⁻1/3, और x पर पावर कितना था, 3, तो वो तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। x का जो वैल्यू होता है ना वो रिप्लेस कर जाता है, x के वैल्यू का रिप्लेस हो जाता है। यानी ये हो गया 8, ये x⁻1/3 और ये 3 आपस में गुना हो जाएगा, 3 से 3 आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा कितना, 8x। यानी ये एक वैल्यू हमारा हो गया गॉफ के लिए, और ये हो गया हमारे लिए फॉग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ दिया हुआ fx x² के रूप में, और एक फंक्शन gx है जो कि x+1 है। और इस कंडीशन से भी हमको फॉग और गॉफ निकालना है, दोनों निकालना है बारी बारी से। तो आसान वे में, सिंपल वे में आराम से निकालेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले जो भी दिया हुआ है गिवन डाटा उसको हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के रूप में और जी एक्स फंक्शन एक दूसरा दिया हुआ है एक्स प्लस 1 के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोसेस से निकाल लेते हैं फॉग का या गॉफ का पहले निकाल लेते हैं। गॉफ बोला है तो गॉफ निकाल लेते हैं एफ एक्स के रूप में। तो हम जानते हैं कि ये एफ एक्स चला जाता है अंदर, दूसरा ये हो गया जी, ये x के रूप में है तो यहाँ पे fx का वैल्यू रखा है। fx का वैल्यू कितना है x स्क्वायर के रूप में। gx का फंक्शन क्या है तो gx का फंक्शन हमारा क्या है x प्लस 1 के रूप में। फिर उसी तरह से हम लोग क्या बोलेंगे x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किस रूप में x स्क्वायर के रूप में, क्योंकि फंक्शन gx का ऐसा था लेकिन gx स्क्वायर लिख दिया है तो x का जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो x का जगह रिप्लेस होकर के क्या लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के रूप में। ये हो गया हमारा गॉफ का वैल्यू। यहां से निकाल लेते हैं पुनः हम लोग फॉग का वैल्यू, पुनः फॉग का निकालेंगे तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स का, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स और यहां से एफ हो गया जी एक्स का वैल्यू कितना है एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एफ एक्स का वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर के रूप में, तो क्या बोले एक्स स्क्वायर तो रहेगा नहीं, जो भी फंक्शन ये नया एक्स का वैल्यू है तो उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर था तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab पहले लिखते हैं तो 2ab अब प्लस क्या हो गया b का स्क्वायर। एक वैल्यू यहां हो गया गॉफ का और ये हो गया आपके फॉग का। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे आपको दिया हुआ फंक्शन कि एफ एक्स बराबर 3x करके है और इसमें जो फंक्शन है जहाँ पे f सच दैट जो n to n है रियल नंबर से मतलब वास्तविक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में रिलेशन, और इसको साबित करके दिखाना है कि क्या ये वो ऑन टू है। साबित नहीं करना मतलब बताना है कि ऑन टू है या नहीं, ऑन टू मतलब आच्छादक है या नहीं है। तो सिंपल वे में पहले हम लोग 1 1 के लिए बात करेंगे, उसके बाद आच्छादक के लिए बात कर सकते हैं या डायरेक्ट आप आच्छादक ऑन टू के लिए बात कर सकते हैं मतलब आच्छादक है या नहीं। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले गिवन डाटा जो भी दिया होता है उसको उतार लीजिएगा। ये VVI सवाल है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो गिवन में हम लोग यहाँ पे फंक्शन देखें, फंक्शन एफ एक्स क्या दिया हुआ था 3x करके, तो 1 1 तो होगा ही, हम जान रहे हैं। fx1 fx2 को बराबर करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, x1 और x2 आपस में बराबर होगा तो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। हम बात करना है किसके लिए ऑन टू के लिए कि आच्छादक है या नहीं। तो एक छोटा सा पहले यहाँ पे साइड में हम यहाँ पे फिगर बना दे, देखिएगा जब भी रिलेशन बनाना होता है तो हम इस तरह से, ये विजुअल फॉर्म कहलाता है या तीर आलेख भी बोलते हैं इसको। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में रिलेशन बनाना है, किस प्रकार से फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 3x करके। तो नेचुरल नंबर में हम जानते हैं 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं होती है। यहाँ पे भी 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा और बहुत सारी संख्याएं अनंत तक होती है, प्लस इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर का ये मतलब होता है। तो जब इस फंक्शन में 1 रखा जाएगा तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा, यानी 1 का रिलेशन 3 के साथ हुआ। जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी यहाँ 6 रहा होगा तो 6 के साथ संबंध बनेगा। 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 बनेगा, मान लीजिए यहाँ कहीं 3 होगा। 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 होगा, यहाँ कहीं होगा। 5 रखेंगे तो 15 होगा। तो बहुत सारी संख्या यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 1 छूट रहा है, 2 छूट रहा है, 4 नहीं आ रहा है किसी से, 5 नहीं आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 7 रहा होगा, 8 रहा होगा, 9 के बाद 10 रहा होगा, 11 रहा होगा। तो बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है, और प्रतिबिंब नहीं होने का रीजन ही होता है कि वो आच्छादक नहीं है, यानी 1 1 फंक्शन तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे चूंकि हम यहाँ पे किसी भी अवयव को उठा सकते हैं, जैसे 4 को ले लेते हैं। 4 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, नेचुरल नंबर में, लेकिन x का कोई भी मान या वैल्यू मान ऐसा नहीं है कि इस fx में रखा जाए, यानी इस 3x में, और इसका मान कितना हो जाए 4 हो जाए। आएगा क्या, नहीं आएगा। यानी नहीं आने का मतलब है कि वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब, ये जो 4 है वो किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं,
ये 1 जो है किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं, ये 2 जो है वो किसी का भी अवयव प्रतिबिंब नहीं है, 5 जो है वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, यानी बहुत सारा ऐसा अवयव है जो छूटा हुआ है, मतलब रिलेशन में नहीं है। और नहीं होने का मतलब ये होता है क्या, आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे अतः फलन एफ एक आच्छादक फलन नहीं। काफी है कि इसमें बहुत सारे अवयव हैं जो कि रिलेशन में नहीं है या किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो वो आच्छादक नहीं होगा। तो सिर्फ आच्छादक 1 2 के बारे में बात कर रहा था। हो सकता था ये 1 1 भी बोलता या कोई भी फंक्शन भी पूछता तो हम निकाल सकते थे कि fx1 fx2 के हिसाब से निकालेंगे तो ये 1 1 कहलाएगा, वो बात की बात है बोलता तो, लेकिन नहीं बोला तो हम मेहनत नहीं करना है, जो बोला है हम उसी को निकाल करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 संयोग से दोनों एक ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, बोला गया अलग तरीके से, लेकिन सवाल दोनों एक ही है, सॉल्यूशन दोनों का सेम ही है, तो हम उसको दोबारा से नहीं करने वाले हैं। 7 और 2 दोनों बिल्कुल सेम है, तो 7 को स्किप करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो फंक्शन दिया हुआ है, एक एफ दिया हुआ है cos x के रूप में, एक जी दिया हुआ है x³ के रूप में, और ये फंक्शन बोला है कि r से r में रिलेशन है, और ऐसे कंडीशन में आपको बताना है कि पहले गॉफ और फॉग का वैल्यू निकाल के दिखाना है, और बाद में बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा कि बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको ये छाप लेना है जो भी दिया रहेगा गिवन डाटा। तो यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन हमको दो दिया हुआ है, fx दिया हुआ है cos x के रूप में, और gx हमको दिया हुआ है x³ के रूप में। तो हम बारी बारी से निकालते हैं। यहाँ से पहले निकालेंगे हम लोग गॉफ के लिए, तो गॉफ fx निकालते हैं, तो ये g ऑफ fx कहलाएगा, g ऑफ fx, ये हो गया g। fx का वैल्यू रख लीजिए, fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है cos x के रूप में, लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि gx का वैल्यू का बात करेंगे तो x³ है, और क्या बोले हैं कि ये x जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, cos x के साथ, यानी ये हो जाएगा cos x, और x का क्यूब था ना, तो cos x का क्यूब हो जाएगा, यानी आप इसको कह सकते हैं cos³ x। हमारा गॉफ का वैल्यू निकल गया। सेम इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, फॉग का वैल्यू निकालेंगे, तो फॉग का वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ ये x, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे f के अंदर gx, यानी f ऑफ gx, ये हो गया f। gx का वैल्यू कितना है, x³ दिया हुआ है, और यहाँ पे fx का वैल्यू कितना है, cos x दिया हुआ है, और क्या बोले हैं x के जगह पे x का वैल्यू रिप्लेस होगा, तो यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, ये cos जो कहते हो x का वैल्यू रिप्लेस होगा, तो x का वैल्यू कितना है, x³ है ना, तो x³ हो जाएगा, यानी cos x³। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे cos³ x आया, यहाँ पे cos x³ आया है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ये जो है गॉफ और फॉग आपस में बराबर नहीं है, फॉग fx हो गया और नॉट इक्वल टू क्या हो गया, गॉफ fx, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, निकाल करके दिखाना था कि बराबर है कि नहीं। तो पहले तो वैल्यू दोनों को निकाल लिए और दोनों को दिखा दिए वो बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में fx जो दिया हुआ है वो mod x के रूप में दिया हुआ है, और gx जो दिया हुआ है वो mod के अंदर 5x - 2 के रूप में दिया हुआ है। दोनों कंडीशन में हमको इस कंडीशन से f ऑफ x निकालना है, g ऑफ x निकालना है, तो गॉफ और फॉग का वैल्यू निकालना है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, फॉग और गॉफ निकालने वाला एक सवाल बिल्कुल रहेगा आपको बोर्ड में, तो इस सवाल को थोड़ा सा गौर रखिएगा, इस पे सवाल को कंट्रोल में रखिएगा। बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद है बहुत ज्यादा पूछा जाता है गॉफ और फॉग निकालने वाला, हो सकता है सवाल डिफरेंट हो लेकिन पूछा जाएगा कि आपको गॉफ और फॉग निकालने के लिए। तो सिंपल वे में सबसे पहले जो भी दिया हुआ है गिवन डाटा, तो यहाँ पे fx दिया हुआ है हमको mod x के रूप में, और gx फंक्शन हमको दिया हुआ है mod के अंदर 5x - 2 के रूप में। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे गॉफ का वैल्यू, तो ये हो गया हमारा गॉफ का वैल्यू f ऑफ g, यानी ये कहलाएगा g ऑफ fx, ये हो गया g। fx का वैल्यू कितना है, mod x है, ये हो गया mod x।
लेकिन gx का वैल्यू कितना है मॉड के अंदर 5x माइनस 2 के रूप में। और क्या बोले हैं कि ये x रिप्लेस कर जाएगा जगह किससे, इससे, यानी आप इसको कह सकते हैं 5 इंटू मॉड x और माइनस 2। मॉड को हटा देंगे तो x का मान पॉजिटिव ही आएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये होगा 5x माइनस 2 के रूप में। ये हमारा निकल गया गॉफ का वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि मॉड के अंदर अगर x है तो उसका दो वैल्यू हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक निगेटिव भी हो सकता है, तो वो जगह के हिसाब से चेंज कर सकता है। लेकिन अभी उतना नहीं सोचना है, सिर्फ इतना ही काफी है इसके लिए। तो गॉफ निकाल लिए। अब बात करते हैं हम लोग फॉग का। तो फॉग निकालेंगे, ये कहलाएगा f ऑफ gx, यानी fx का वैल्यू कितना है मॉड x है, मॉड x, और x के जगह पे ये मतलब gx निकाल रहे हैं ना, fx, तो ये हो गया gx का वैल्यू यहाँ रखना था, ये हो गया मॉड के अंदर 5x माइनस 2। और हम लोग जानते हैं कि fx का वैल्यू जो है वो कितना है, यहाँ लिख देते हैं, fx का वैल्यू जो था वो मॉड x था, तो x के जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू रिपीट कर जाएगा, यानी मॉड के अंदर डबल मॉड हो गया 5x माइनस 2। तो डबल मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बोल सकते हैं कि मॉड 5x माइनस 2 होगा, मॉड 5x माइनस 2 के बराबर होगा। तो हमको पता चल रहा है कि दोनों आपस में बराबर ही हैं। ऐसे पूछा नहीं है कि बराबर था कि नहीं था, तो उतना दूर नहीं जाना है, बराबर दिखाने की जरूरत नहीं, जितना पूछा उतना। तो फंक्शन दिया हुआ था, हमको फॉग निकालना था और गॉफ निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां पे दो सेट दिए हुए हैं। सेट ए दिया हुआ है जिसमें तीन तरह के अवयव, मतलब तीन अवयव है, 3 एलिमेंट्स 1 2 3। और सेट बी दिया हुआ है जिसमें 4 5 6 7 दिया हुआ है। और एक रिलेशन दिया हुआ है जहां पे लिखा हुआ है कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है और 3 का 6 के साथ रिलेशन है। ऐसे कंडीशन में आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है और इनटू है। 1 1 है मतलब एक एक ही है, और आच्छादक नहीं है। इनटू का मतलब आच्छादक नहीं होता है, तो यानी अनाच्छादक है या आच्छादक नहीं है, दोनों कंडीशन में जो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसको उतार लीजिएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैथ का यही रूल है, दिया गया है कि अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो अच्छा इंप्रेशन जाता है, कॉपी चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं हम लोग, 1 दिया हुआ था, 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। दूसरा सेट हमको बी दिया हुआ है, जहां पे दिया हुआ है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। और एक रिलेशन दिया हुआ है जहां पे दिया हुआ है कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है और 3 का 6 के साथ रिलेशन। और इसको दिखाना है कि 1 1 है और इनटू है। चलिए हम बात करते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि 1 1 का हम लोग फंक्शन में, जब फंक्शन का परिभाषा पढ़े थे, फंक्शन परिभाषा में वो जो 1 1 एक ही फलन का हम लोग रिलेशन देखे थे कि एक अवयव का केवल और केवल एक अवयव के साथ अगर संबंध होता है, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होता है या एक प्रतिबिंब का केवल एक ही प्रीइमेज होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरी भाषा में इसको पढ़े थे अथवा में, जब रिलेशन आर के रूप में दिया हुआ है, संबंध आर के रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो किसी भी दो को परिसर कभी भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर प्रांत जो प्रांत है, मतलब ये जो इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, फर्स्ट वैल्यू जो होता है, वो प्रथम युग्म का दो युग्मों का प्रथम घटक कभी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 1 1 दो जगह पे हो जाता तो उसका मीनिंग होता है कि 1 का 4 के साथ रिलेशन भी और 1 का 5 के साथ, अगर ऐसा होता तो जब दो अवयव हो जाएगा तो वो तो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा नहीं, एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे दूसरा घटक दोनों का बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो मीनिंग है कि 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का भी रिलेशन 4 के साथ, यानी 4 का इमेज जो है, 4 जो इमेज है वो दो, उसका प्री दो को इमेज होगा, प्री इमेज 2 हो गया, 1 भी हो गया 2 हो गया, तो ऐसे हो गया मेनी और उधर हो गया 1, मेनी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रत्येक अवयव डिफरेंट है। अगर इसको हम थोड़ा सा विजुअल फॉर्म में करके दिखाएं तो ज्यादा समझ में आएगा बेटर तरीके से। ये हमारा सेट ए है और ये सेट हमारा बी है। यहाँ पे जो तीन अवयव दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। रिलेशन हम दिखा देते हैं किसका किसके साथ रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है और 3 का 6 के साथ रिलेशन है।
तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि वन अवयव का, वन एलिमेंट का केवल वन एलिमेंट से रिलेशन है, वन का वन के साथ संबंध। तो वन वन तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, आच्छादक और अनाच्छादक के लिए क्या पता करते हैं हम लोग कि अगर सहप्रांत में कोई भी ऐसा अवयव है जो किसी का भी प्रतिबिंब ना हो, तो अगर ये एक भी अवयव खाली हो जाता है यानी प्रतिबिंब किसी का नहीं होता है, तो वो अनाच्छादक कहलाएगा, यानी पूर्ण रूप से कवर अप नहीं हुआ, यानी सेवन किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिख देते हैं चूंकि फलन f के अंतर्गत, फलन f के अंतर्गत सभी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी भिन्न है। तो थोड़ा सा ये सवाल लिखने के मतलब समझाने के लायक, जितना अच्छा समझा सकते हो उतना अच्छा इंप्रेशन जमेगा, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। ध्यान रखिए इस बात को। हम यहाँ पे ये दिखा दिए आपके लिए था, ये आप बोल सकते हैं कि f के अंतर्गत, फलन f के अंतर्गत या रिलेशन में जो भी दिख रहा है f के अंतर्गत सभी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भी क्या है, भिन्न भिन्न है। मतलब अलग अलग अवयव का अलग अलग अवयव के साथ रिलेशन है, मतलब है कि वन वन है। अतः इसको लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, जगह कम पड़ रहा है। अतः फलन या रिलेशन, फलन मत बोलिए, रिलेशन बोलिए। अतः संबंधार, फलन नहीं बोलिए, रिलेशन क्या बोलेंगे। अतः फलन क्या है, वन वन है, वन वन है। दूसरी बात, अब हम लोग क्या करेंगे, साथ ही किसके लिए प्रूव कर रहे हैं, आच्छादक के लिए या फिर अनाच्छादक के लिए। यहां लिखेंगे f के अंतर्गत, यानी साथ ही सहप्रांत के अवयव साथ किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं। जितना अच्छा साफ से लिख सकते, जितना अच्छा साफ से उसको समझा सके, जितना डिटेल्स में उसको समझा सके, उतनी अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे कुछ गुना भाग करने के लायक तो है नहीं, तो जो भी है वो लैंग्वेज चीज है। तो सबसे पहले क्या बोले कि f के अंतर्गत सभी भिन्न भिन्न अवयवों का रिलेशन भिन्न भिन्न अवयवों के साथ है। जैसे 1 का 4 के साथ हो गया, 2 का 5 के साथ हो गया, 3 का, सभी अवयव अलग अलग। तो अलग अलग होने का मतलब है कि 1 का 1 के साथ संबंध है। दो किसी में अगर भिन्न भिन्न अवयवों का सेम प्रतिबिंब हो जाता तो 1 1 नहीं रहता, वो मेनी वन कहा जाता। अलग अलग है इसलिए वो 1 1। दूसरी बात कि फलन 1 1 हो गया। अब यहाँ पे साथ ही देख रहे हैं कि साथ ही सहप्रांत, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सभी अवयव को सहप्रांत बोलते हैं। सात एक ऐसा अवयव है जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं, और प्रतिबिंब नहीं है का मतलब है ये अनाच्छादक है। अतः क्या है, अतः यह आच्छादक नहीं है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं, इस प्रकार आर क्या है, 1 1 1 1 इंटू है। से तो हो गया कि 1 1 है, 7 का किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो आच्छादक है, यानी इंटू है। आच्छादक नहीं है मतलब इंटू है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो आर दिया हुआ था वो क्या है, 1 1 है और इंटू है, 1 1 इंटू कहा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जहां दिया हुआ है फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर करके, और रिलेशन यहाँ पे बोल रहा है एफ का जो है वो आर से आर में, और इसको साबित करके दिखाना है कि ये मेनी वन है और इनटू है, मतलब बहुएक फलन है और अनाच्छादक है, आच्छादक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग सेम रूल से क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को उतार लेंगे जो भी गिवन डाटा है, गिवन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में, और यहाँ पे जहां बोला गया है, जहां एफ सच दैट
रियल नंबर से रियल नंबर में, R टू R में, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक दो अवयव मान लेते हैं, माना कि -1, 1 ये दो अवयव है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चूंकि लिखेंगे यहाँ पे fx1 और fx2 आपस में बराबर होता है, fx1 और fx2 क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पे अगर इसको रखेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर। तो दोनों आपस में बराबर हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं लेकिन -1 और 1 कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता। दैट मीन्स क्या हो गया कि x1 नॉट इक्वल टू x2। जैसे ये मतलब इसका क्या हुआ कि -1 का भी स्क्वायर करिएगा तो 1 भी वही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो दोनों कंडीशन से 1 आएगा, लेकिन x1 और x2 आपस में बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि -1 और 1 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर नहीं है, ये रियल नंबर था इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, रियल नंबर नहीं होता तो फिर हो सकता था कुछ और हो, लेकिन रियल नंबर में हम देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहिएगा, 1 नहीं है, लिखेंगे क्या, अतः यह फलन बहुएक फलन है। बहुएक फलन कैसे पता चला, क्योंकि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं। अब बात करते हैं जैसे एक्स स्क्वायर का बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर करने पर जब भी आएगा तो एक पूर्ण वर्ग आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इसके अंदर तो बहुत सारे अभी अब छूट रहे हैं ना, जो रिलेशन में नहीं है या किसी भी प्रतिबिंब, किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे साथ ही क्या देख रहे हैं हम कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जा रहा है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है, और 2 स्क्वायर होगा भी तो √2 का होगा, और √2 एक वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब रियल नंबर नहीं है, यानी 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। लेकिन x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए fx बराबर x स्क्वायर करिएगा तो 2 आ जाए, आएगा, कोई कंडीशन ऐसा नहीं है। रियल नंबर में 2 है, लेकिन ये 2 नहीं लाया जा सकता। इसके बीच में अगर आप 3 भी मानते हैं तो 3 भी है, लेकिन 3 नहीं लाया जा सकता किसी का भी स्क्वायर करके। रूट का स्क्वायर करें, लेकिन रूट वास्तविक संख्या नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अतः यह आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे, इसलिए फलन fx मेनी वन एंड क्या है, इनटू है, मेनी वन है और क्या है, इनटू है। x1 x2 बराबर नहीं है, जिसकी वजह से यह बहुएक है, यानी 1 1 नहीं है। और दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे अवयव है जो खाली है, यानी किसी भी फलन का, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, जिसकी वजह से ये आच्छादक नहीं है। तो मेनी वन हो गया और इनटू हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां पे fx आपको दिया हुआ है कि x² - 3x + 2 के रूप में, और यहाँ पे f of fx ज्ञात करना है। जैसे हम लोग g of fx निकालते थे और f of gs निकालते थे, सेम उसी प्रकार से f of fx निकालना, यानी f के साथ f का रिलेशन, इसको f of fx बोला जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग लिख लीजिएगा, चूंकि यहाँ पे फंक्शन fx दे रखा है कि x² - 3x + 2 है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसको कहते हैं हम लोग f of fx बराबर, हम इसको बोलेंगे f of fx, यानी ये हो गया f, और यहाँ पे हो जाएगा fx का वैल्यू कितना, x² - 3x प्लस कितना हो जाएगा 2। ये f of fx के लिए था, लेकिन fx का जो वैल्यू है वो कितना है, x² - 3x + 2, और यहाँ पे ही कंफ्यूजन की गुंजाइश होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो x है, ये x एक्चुअल में इस रूप में नहीं होना चाहिए था। किस रूप में होना चाहिए था, ये पूरा का पूरा जो जगह है वो किसके लिए वैल्यू है, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू।
और फंक्शन हमारा इस रूप में है तो x के जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा इस रूप में। तो रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था। दूसरा यहाँ से लगा दिए माइनस, ये हो गया 3। x का वैल्यू कितना है, ये पूरा का पूरा, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस 2, और लास्ट में यहाँ बाहर कितना दिया हुआ है, प्लस 2 दिया हुआ। जहां जहां x था वहां वहां उस x के वैल्यू को रिप्लेस कर दिए, और यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में। ये तो डायरेक्ट 3 से गुना हो जाएगा, तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको गुना कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, या तो इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जो इच्छा हो कर सकते हैं, कर दीजिएगा। यहाँ फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लस होता है 2ab, तो b में माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, 2ab हो जाएगा, तो a इंटू बी यानी ये 3 इंटू एक्स, प्लस करेंगे bc हो जाएगा, तो b यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिएगा, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू bc का मतलब b का मान 3x और c का वैल्यू कितना है 2 है, और लास्ट हो जाएगा 2ca, तो ये हो गया 2 इंटू सी का वैल्यू 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स का स्क्वायर। ये तो सिर्फ अभी एक का ही हुआ है, इसका भी बाकी है, तो ये 3 से गुना कर दीजिएगा, तो माइनस से गुना करते जा रहे हैं 3 से, माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, ये हो गया x, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, और प्लस ये वाला 2 जो बाहर था उसका वैल्यू। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी कटने लायक है उसको कटा देंगे, जो नॉर्मल फॉर्म में आएगा उसको लिख लेंगे, यानी ये x पर पावर 4 तो एक ही जगह दिख रहा है, यानी ये हो गया x पर पावर 4, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है, ये रहा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबको देख लेते कितना है, 9 यहाँ पे प्लस में है, इसको गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म एक यहाँ है, यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4, 9 और 4 13 हो जाएगा, और 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो 10 को बचेगा पॉजिटिव में, यानी 10x स्क्वायर बच गया। उससे पहले हमको क्यूब का बात करना था, लेकिन क्यूब बाद में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखा जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे क्यूब का टर्म बन रहा है, तो क्यूब का टर्म एक यहाँ बन रहा है, और कहीं है क्या क्यूब का टर्म, नहीं, तो ये हो गया 3 दूनी 6, माइनस में 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स का क्यूब हो गया। अब बात करें तो ये हो गया एक्स क्यूब का वैल्यू, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब का देख रहे हैं क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, और वहां उसके बाद ढूंढेंगे हम लोग एक्स वाला टर्म, तो एक्स वाला टर्म एक यहाँ रहा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, और यहाँ पे 9x प्लस में, तो 12 माइनस में 9 प्लस में माइनस कर देंगे तो फिर भी 3 को क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट का, कांस्टेंट एक यहाँ रहा, एक यहाँ पे रहा और यहाँ रहा, 4 और 2 कर देंगे 6 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 6 कर देंगे तो हो जाएगा 0, यानी कांस्टेंट कुछ बचा ही नहीं। तो नॉर्मली हमारा हो गया, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले x पर पावर 4 को लिखेंगे, फिर x पर पावर 3 को लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को, और उसके बाद लास्ट में सिंपल x वाले टर्म को, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, रिलेशन फंक्शन में इतना सवाल काफी है। रिलेशन फंक्शन में अगर इतने सवाल के सभी पैटर्न को अगर आप समझ जाते हैं, बना लेते हैं, तो वो बहुत होता है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पैटर्न यही पूछा जाता है, इतना काफी है रिलेशन फंक्शन के लिए, जो कि आपको 2 नंबर के लायक या फिर 5 नंबर के लायक पूछा जा सके। और ये लास्ट सवाल से आगे, लास्ट सवाल में बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए इस लास्ट सवाल को हम लोग करते हैं और खत्म करते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक फंक्शन दिया हुआ है 3x-1 करके, और ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में, और आपको साबित करके दिखाना है, मतलब पूछा गया है कि क्या फंक्शन ये जो है ऑनटू है या नहीं है, मतलब आच्छादक है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन जो भी है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा fx करके दिया हुआ है यहाँ पे 3x-1, और हम जानते हैं कि अगर फंक्शन, जहां ये भी लिख देते हैं कि जहां ये बोला गया है कि f such that r to r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन दिया हुआ, तो अगर रियल नंबर में आप किसी भी चीज का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। यानी x का जो वैल्यू होता है, हम जानते हैं कि fx को हम लोग y के रूप में भी जानते हैं, इसको y भी कहा जा सकता है। ये हो गया 3-1।
x का मान आप कुछ भी रखिएगा तो वो रियल नंबर आएगा, 100% आएगा। और रियल नंबर में किसी भी टर्म को निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला से। जैसे मन किया मेरा कि हमको निकालना है 7, y का वैल्यू होना चाहिए, तो क्या y का वैल्यू 7 हो सकता है? तो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? y का वैल्यू 7 रखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन के लिए 7 रख करके निकाल दे, ये चेक करके दिखा रहे हैं आपको कि निकाला जा सकता है कि नहीं। तो ये हो गया 3 माइनस 1 को इधर लाएंगे, तो 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 बराबर कितना? 3x। ये हो जाएगा 8 बराबर 3x, यानी x का मान कितना निकलेगा? 8/3। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर आपको 7 निकालना है ना तो x का मान 8/3 रखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 8 माइनस 1 करेंगे 7 निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी रियल नंबर में हर एक संख्या को इस फॉर्मूला से ज्ञात किया जा सकता है, प्रत्येक संख्या को। यानी ये कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रत्येक अवयव सहप्रांत जो हम लोग सेकंड में बनाते हैं सेट में, जैसे मान लीजिए इसको विजुअल फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से ये भी एक रियल नंबर कहलाएगा और ये भी एक रियल नंबर कहलाएगा। तो रियल नंबर सहप्रांत जिसको कहते हैं हम लोग कोडो में, उसका प्रत्येक अवयव किसी ना किसी का प्रांत का किसी न किसी का इमेज है, यानी उसका सभी का प्री इमेज मौजूद है। और जब सभी अवयव का प्री इमेज मौजूद है तो ऐसे को हम लोग आच्छादक कहते हैं। तो यानी आप इसमें बनाइएगा कैसे, तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि फलन, चूंकि प्रांत में, चूंकि प्रांत के प्रत्येक x बिलोंगिंग r के लिए जो fx का वैल्यू है वो कितना है? 3x माइनस y1। इस कंडीशन से आप y निकाल सकते हैं। यानी ये जो फंक्शन होता है वो x कहलाता है, ये जो होता है वो y होता है रिलेशन के तौर पे। तो इसमें जो भी वैल्यू रखते हैं वो x रखते हैं, इससे जो भी आंसर निकलता है वो y आता है। तो प्रत्येक कंडीशन से आप y निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब है कि अगर प्रत्येक कंडीशन से y निकल रहा है, यानी y का प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई इमेज, प्री इमेज है, यानी किसी ना किसी का इमेज रहा होगा, तो ये आच्छादक है। तो लिख सकते हैं, इतना काफी है, रीजन इतना काफी है। लिख सकते हैं अतः फलन fx एक आच्छादक फलन है। इतना रीजन काफी है कि प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक x बिलोंगिंग r के लिए ये जो fx है ये बराबर y का होगा, यानी y का प्रत्येक अवयव x से निकाला जा सकता है। यानी ये प्रत्येक अवयव का प्री इमेज मौजूद है, कोई भी उधर खाली नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? एक आच्छादक फलन हो गया। तो वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।